fibrous cartilage, we have different types of fibrous cartilage. Clear? First one is elastic cartilage, जो कि क्या होगा, इलास्टिक का मतलब जो कि जिसके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट हो सकती है. इन द मैट्रिक्स, मैंने क्या बोला, इन द मैट्रिक्स ऑफ दिस कार्टिलेज येलो फाइबर फॉर्म नेटवर्क. इसीलिए इसी येलो फाइबर की वजह से क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है. क्लियर है? क्या होता है ये? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कौन से फाइबर होंगे? येलो फाइबर. येलो फाइबर फॉर्म नेटवर्क. So it is highly flexible. It is highly flexible. क्लियर है क्या? हाँ सर. कार्टिलेज ऑफ बॉडी. कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या लिखेंगे? कलर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज पेल येलो. पेल येलो पता है क्या? हाँ सर. मतलब बिल्कुल क्या, यूरिन टाइप का क्या? हेलो, पेल मतलब हल्का लाइट येलो. कलर ऑफ मैट्रिक्स कैसा होगा? इज पेल येलो. कोई पाले येलो मत समझ लेना, इट इज पेल येलो ना. हाँ जी. हाँ सर. आगे बढ़ूं? हाँ सर. हाँ, इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा. जो आपका, सब कोई अपना अपना नोज को टच कर सकते हैं. जो उनका टिप वाला पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है आपके पास? इलास्टिक. अरे तभी तो ये फैल भी जाता है और दब भी जाता है. हाँ कि ना? कुछ देर तक, लॉन्ग टाइम तक दबा के नहीं रखना नाक को ना. लॉन्ग टाइम तक नाक को दबा के नहीं रखना है, वरना कुछ भी हो सकता है. क्लियर है? तो टिप ऑफ नोज. क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है ईयर पिन्ना. नेक्स्ट क्या है? ईयर पिन्ना. क्लियर है? मतलब ये बोल सकते हैं आउटर ईयर जॉइंट. बात समझ में आ रही है? तो टिप ऑफ नोज हो गया, ईयर पिन्ना हो गया. आगे बढ़ो मैं. नेक्स्ट. हाँ सर. नेक्स्ट लिखिए एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस. बात समझ रहे हो क्या? एंड नेक्स्ट लिखिए वॉल ऑफ यू स्टेशन ट्यूब. ये पता है क्या होता है यू स्टेशन ट्यूब? यू स्टेशन ट्यूब क्या होता है, किसी को मालूम है? एनीवन? जो आपके पास ईयर का कैनाल होता है ना, जो कि बकोफेरेंजियल कैविटी से मिलाता है. कभी आपने ऐसा एनालाइज किया है कि बाहर के सराउंडिंग में बहुत शोर शराबा होता है, आपका माउथ ऑटोमेटिकली खुल जाता है? कभी ऐसा एनालाइज किया है? बहुत तगड़े वाली डीजे चल रही है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आंखें, मतलब आंख बंद करना चाहते हैं और मुंह खुल जाती है. ऐसा होता है? पता नहीं सर. कोई तेरे सराउंडिंग में बहुत चिल्लाया हो, बहुत तगड़े वाले, ये डीजे डीजे बजता है ना, तो आप कान बंद करके मुंह नहीं खोल लेते हो? हाँ सर. हाँ, अगर नहीं करते हो, ऐसा ही होता है, आप ध्यान रखना. क्योंकि मैंने इसको एनालाइज किया है, इससे मुझे याद रहता है कि आपको भी याद होगा, आप याद करो. अगर किसी को समझ में नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ. किसी आपके सराउंडिंग में बहुत तगड़े वाली आवाज आएगी, आपकी तो आंखें बंद होंगी ही होंगी, लेकिन आपका मुंह खुल जाएगा. पता है ऐसा क्यों होता है? ताकि जो एक्स्ट्रा साउंड है माउथ के थ्रू निकल जाए. अगर ऐसा देखो, आपका अगर एयर ड्रम है, अगर इसके पास अगर बैलेंस ना हो ना, आपका एयर ड्रम फट सकता है. इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या होती है, माउथ खुल जाती है. और ये कैनाल है, ये अंदर के का, वो यू स्टेशन ट्यूब क्या करता है, उस प्रेशर को, वो कैनाल है एक्चुअली जिनके थ्रू ये पूरा का पूरा प्रेशर बैलेंस होता है.
क्लियर है, जो कि अंदर मिलता है। क्लियर है? ये हो गया आपके पास वॉल ऑफ यू स्टेशन ट्यूब, मतलब कि ईयर का मिडिल पार्ट में होता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट लिखिए बी पार्ट में, नेक्स्ट लिखिए बी पार्ट में व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। लिखा क्या? हाँ सर। तो व्हाइट फाइब्रस में इसका मतलब क्या, समवॉट कुछ व्हाइट के बारे में आएगा, लेकिन पता है इनके पास पेरिकॉन्ड्रियम अब्सेंट होता है। क्लियर है? क्योंकि ये क्या होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि कार्टिलेज में कन्वर्ट होती है। क्या बोला मैंने? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये वही है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही है जो कि कार्टिलेज में कन्वर्ट होती है। इसलिए इनके पास क्या होती है, पेरिकॉन्ड्रियम अब्सेंट होती है। पेरिकॉन्ड्रियम is absent because complete WFCT is converted into cartilage, into कार्टिलेज। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, किसी को कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल लिखना, प्यूबिक सिम्फाइसिस। सब किसी को प्यूबिक रीजन मालूम है? सब किसी को प्यूबिक रीजन मालूम है? उसके जस्ट इनर साइड में जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। और वहां पे जो बोन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, प्यूबिस बोन बोलते हैं। ये क्लियर है? और ये पेल्विक गर्डल का ये हाफ पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। क्लियर है? जिसके जस्ट इनर साइड में और हल्का ऊपर साइड में फीमेल्स में यूटेरस प्रेजेंट होती है और यूरिनरी ब्लैडर भी वहीं पर होता है। जस्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस जस्ट ऊपर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारा का सारा वहां पर प्रेजेंट होता है। क्लियर है क्या? प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहां पर क्या होगा, प्यूबिक बोन होंगे, प्यूबिक रीजन में प्यूबिक बोन। क्लियर है? बेसिकली इट इज द half part of pelvic girdle, half part of pelvic girdle। क्लियर है? हाँ सर। गर्डल, एक हम लोग टर्म यूज करते हैं ओएस, ऊस। क्या पढ़ते हैं इसको, ऊस। ऊस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। और उसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना 12th क्लास में, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो जो वहाँ पे सर्विक्स होती है ना, सर्विक्स में 2 ओपनिंग होती है। ठीक है? जो कि एक तरफ, एक तो यूट्रस से कनेक्ट करती है और एक वेजाइनल कैनाल से कनेक्ट करती है। तो उसको बोलते हैं, जो बाहर वाला जो वेजाइनल कैनाल से कनेक्टेड होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल ऊस। जो यूटेरस से कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं इंटरनल ऊस। आपने अगर क्लास 10th में, क्लास 8th में ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम देखा होगा तो आपको याद होगा कि जिसमें कुछ इस टाइप ऑफ, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कुछ इस तरीके से बनी होती है। एक ओपनिंग इधर होती है, एक ओपनिंग इधर होती है, और इधर से क्या होता है, यूटेरस जुड़ा हुआ होता है, और नीचे इधर क्या होता है, वेजाइना बाहर प्रेजेंट होती है। डायग्राम याद है आप लोगों को क्लास 10th का? और वो याद है चैप्टर क्या? ही कैंसिल था। हाँ, वो चैप्टर ही कैंसिल था। चैप्टर, चलो कोई नहीं, हम लोग 12th में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है ना? उसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग।
क्लियर है? तो यहाँ पर ये बोन है, उसका क्या है, ऊस है, इसका नाम क्या होता है आपके पास, बोलिए? इनोमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनोमिनेशन तो नहीं, इनोमिनेटम बोलते हैं, जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को कनेक्ट करता है। क्लियर है क्या? तो प्यूबिक बोन इज द हाफ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, उसको बोलते हैं ऊस इनोमिनेटम। आर इंटरकनेक्टेड by pubic symphysis। pubic symphysis। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। सबका हो गया? नहीं सर, 2 मिनट। भारती शर्मा कैमरा ऑन करो। पार्वती, आमिया, आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल में दूसरा लिखिएगा, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इंटर वर्टिब्रल डिस्क। क्लियर है? ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहाँ मिलेगा? वर्टिब्रल कॉलम में मिलेगा क्या? बेसिकली इट इज अ पैड लाइक या पैड ऑफ क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर। क्यूशन मतलब क्या? समवॉट पिलो, पिलो टाइप का, क्या गद्दे टाइप का ना, ताकि इससे क्या होगा, ये एक तरीके का प्रोटेक्शन दे सके आगे ना, और जर्क, जो भी आपको जर्क लगे उन सबको मिनिमाइज कर सके। श्रावणी कोई खास बात है? श्रावणी कोई खास बात है क्या? सर फिर से बोलो ना। मैंने बोला जैसे आपके पास क्यूशन किसे बोलते हैं? क्यूशन पता है ना, क्यूशन क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है क्यूशन? गद्दे जैसा रहता है। हाँ, गद्दे जैसा रहता है ना, या मतलब एक तरीके का आप उसको पिलो ही समझो ना। तो इससे क्या होता है, आप अगर उनके आसपास रहेंगे या फिर क्यूशन कवर होता है, जो क्यूशन होता है मतलब, तो एक सॉफ्ट टाइप का टिश्यू होती है क्या, या सॉफ्ट आपकी जो हम लोग आपके घर में जो अवेलेबल होती है वो क्या होता है, क्यूशन होता है। और वो आप नॉर्मली मतलब कि पकड़ने में या फिर लेटने में उसको हम यूज करते हैं, ताकि जो अपना कोई हार्ड पार्ट है उससे हमें कंफर्ट मिल सके। तो कुछ सिमिलर केस यहाँ पर भी होता है। कुछ आपके पास जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, जिनके पास नर्व कोड वगैरह, ये सब काफी डेलिकेट ऑर्गन है, तो इनको जर्क वगैरह से बचने के लिए, और ताकि कोई दिक्कत ना आए, कोई इसमें इंजरी ना हो, इन सबको प्रोटेक्शन के लिए अपने पास क्या होता है, कुछ पैड ऑफ क्यूशन लाइक टिश्यू होती है, जो कि इनको जर्क वगैरह से कवर करता है, जर्क वगैरह से इनको बचाता है। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। पैड हाँ पैड सर। मतलब, पैड मतलब पता ही है आपको, पैड वैसे अलग अलग टाइप का होता है। पैड राइटिंग पैड भी होती है, या फिर कुछ क्यूशन टाइप का भी पैड होता है, सैनिटरी भी पैड्स होती है। ये सब अलग अलग पैड मतलब समवॉट गद्दा टाइप का या फिर क्यूशन टाइप का, ठीक है ना। अ पैड ऑफ क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर, क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब्स। पैड्स के बारे में हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या इसका यूज होता है, क्या डिटेल्स हम लोग वहां पढ़ेंगे। विच एब्जॉर्ब्स मैकेनिकल शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, मैकेनिकल शॉक। क्लियर है? एंड कभी आप जंप करते हो, उसका जर्क्स वगैरह होता है, तो उस पर झटका ना लगे, उस पर फर्क ना पड़े, इसलिए अपने पास ये क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। जो अपने अगर इसको टच करेंगे ना, आपको डायरेक्ट बोन का एहसास नहीं होगा। अपने बैक साइड टच करके देखिए, आपको डायरेक्ट बोन नहीं मिलेगा, समवॉट सॉफ्ट टाइप का टिश्यू नजर आएगी, और वो क्या होती है, कार्टिलेज होती है। और कौन सी कार्टिलेज? व्हाइट फाइब्रस
कार्टिलेज हुआ करती है। क्लियर है? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, तो मैंने क्या बोला? एब्जॉर्ब्स मैकेनिकल शॉक एंड जर्क्स एंड प्रोटेक्ट वर्टिब्रल कॉलम। पार्वती, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो आपके टेस्ट में यही जहां तक आज पढ़ाऊंगा वहीं तक आएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन है सर। अच्छा, एक बात, एक पॉइंट और लिखना था आपको, जहाँ पे आपने, अच्छा ये वाला यहाँ पे क्या आपको जगह खाली है क्या? नहीं है? एडजस्ट कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते तो मैं लिखा रहा हूँ, लिखूं? हाँ सर लिखो। हाँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, पिछला। हाँ जी, हाँ, इसमें पॉइंट लिखिए। बेसिकली इन मैट्रिक्स बंडल of collagen fibers are more in quantity, are more in a quantity. क्या बोला मैंने? जो इनके मैट्रिक्स जो बंडल होंगे ना, तो कोलेजन जो फाइबर था हम लोग पढ़ा था, इनके पास क्वांटिटी में ज्यादा होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बोलते हैं। क्लियर है? हाँ सर। हाँ जी, तो मैं एक पॉइंट कहाँ लिखूं? सो मैं एक पॉइंट नीचे कर देता हूँ ना। So it is the strongest cartilage. Strongest cartilage. क्लियर है? बस इतना लिखना है। इतना लिखा? हाँ सर। तो इसी इनवर्टेब्रल इंटर मतलब जो मान लो एक वर्टिब्रे ये हुआ, एक वर्टिब्रे ये हुआ, एक वर्टिब्रे ये हुआ, अब इसके अंदर इसके बीच में अगर कार्टिलेज नहीं होती तो ये एक चरचर या कर कुछ ऐसे करने की आवाज आती है ना? नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इनके बीच में क्या होता है? एक डिस्क होता है, और वो डिस्क किसका बना होता है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ। सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसी में एग्जाम्पल में इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्क, central part of disc is soft, और क्या बोलते हैं? called as nucleus pulposus. nucleus pulposus. क्लियर है? हाँ जी, जैसे आप लेटते हैं, जो इन जैसे आप अभी बैठे हुए हैं ना, मैं भी बैठा हुआ हूँ, अगर मैं खड़ा हो जाऊं, जो अपनी हाइट रहती है, जो अपनी हाइट रहती है ना, जैसे हम लेट जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है तो अपनी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है, क्योंकि सॉफ्ट है ना, तो जब ऊपर से अगर लोड बढ़ेगा, लोड दबेगा तो दब जाएगा ना, इसलिए एक्चुअली में अपनी हाइट थोड़ी सी कम होती है। जैसे हम लेट जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है। ये कुछ वैसे ही है जैसे आपने आपने आप में नहीं समझा। मैं बता रहा हूँ, आप सब ने एक स्माइली वाला आता है ना, स्पॉन्जी बॉल, सबने यूज किया होगा उसको।
हाथ से दबाते हैं ना, काफी सॉफ्ट होती है। हाँ सर, वो स्ट्रेस के लिए। हाँ, दबाते हैं तो छोटा होता है, जब छोड़ देंगे तो क्या वो फूल जाता है, मतलब अपने नॉर्मल शेप में आता है क्या? हाँ अभी मैंने क्या बोला, जो इनका सेंट्रल पार्ट होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, पल्पोसस। क्लियर? अगर ऊपर से अपना जो अपना क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है ना, अपना क्या है, वर्टिब्रल जो कॉलम है, अभी ऊपर से लोड बढ़ा हुआ है इसलिए दबा हुआ रहेगा, इसलिए आपको हाइट जो मिलेगी तो कम मिलेगी एज कम्पेयर टू जब हम लेट जाएंगे। जब हम लेट जाएंगे या जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी एक्चुअल में लेंथ बढ़ जाती है, इसी के इलोंगेशन की वजह से। आप समझ में आया? हाँ सबको आया? सर हाँ नॉर्मली लेटने पे भी बढ़ती है? ऑब्वियसली बढ़ेगा ना। ओके। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट लिखिए, स्लाइड elongation of body of elongation of body after death or in sleeping condition. Clear? हेलो, यस सर। यस सर। आज आप लोग एनर्जेटिक कम लग रहे हो क्या? नहीं सर। इज ड्यू टू द रिलैक्सेशन ना, ड्यू टू रिलैक्सेशन। जिसने प्रॉमिस किया था लास्ट टेस्ट में, ध्यान रहना है, इस बार नंबर ज्यादा आना चाहिए। क्लियर है क्या? ऑफ दिस डिस्क, कौन सा डिस्क, कौन सा डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मान लो एक डिस्क ये है, समझने के लिए ऐसे, ये क्या है, वैसे है मोबाइल, ठीक है ना, है क्या, ये मोबाइल है, एक डिस्क ये वाला मान लो, इनके बीच में फिलहाल कुछ नहीं है, अब मैं क्या रखूं, समझना आप, मैंने कुछ ये स्पॉन्जी टिश्यू रख दिया, क्या रखा, बुक को मैंने, एक पेज है मेरे पास, मैंने फोल्ड कर रख दिया, दोनों के बीच में इस कंडीशन में है क्या, अभी तो नॉर्मली ये दबा हुआ रहेगा, जब मैं हटा दूंगा तो ये उठ जाएगा, क्या देख उठ रहा है, हाँ ऐसे करूंगा तो ये स्पेस बढ़ जाएगी तो ये फैल जाएगा, कुछ ये फैल जाएगा क्या, नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसे दबा हुआ था कि नहीं था? हाँ, तो हाँ बिल्कुल ये सर। इंटरकैलेटेड डिस्क ऐसे ही होती है। वैसे आप लोग बहुत समझदार हो, थैंक यू। आगे बढ़ूं मैं? वेलकम सर। हाँ जी, इतना लिखा क्या? हाँ सर। यस। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। तीसरा नंबर देके लिखिए, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। हेलो, क्या लिखिए, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हियालिन कार्टिलेज। हाँ जी, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हियालिन कार्टिलेज। क्लियर? इट इज
मॉडिफाइड हियालिन कार्टिलेज, क्योंकि हम लोग इसको कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, फाइबरस कार्टिलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं तीसरा है ना, तो पहला आपके पास था हियालिन था, देन फिर दूसरा क्या था, फाइबरस था, तीसरा क्या था, कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। तो इट इज बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ या मॉडिफाइड हियालिन कार्टिलेज। क्लियर? but due to but due to the deposition of calcium, काय का deposition, हेलो, कैल्शियम, कैल्शियम सॉल्ट्स, जो उनका मैट्रिक्स होता है ना वो हार्ड हो जाता है, जैसे कि बॉन, अरे हाँ कि ना, इट्स मैट्रिक्स, देख मैट्रिक्स में जैसे सब्सटेंस होगी उसकी वैसे ही हार्डनेस आएगी। आवाज तुम्हारी नहीं आ रही तनाशरी। its matrix deposition salt, its matrix becomes hard like a bone, hard like a bone। कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ जी, इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, इट इज द हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। क्या बोला मैंने, एक तो मैंने बोला था स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, तनाशरी हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। अरे सब बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए, सी मतलब का मतलब कैल्शियम ना, कैल्शियम सॉल्ट्स इसमें डिपॉजिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाँ जी, इतना लिखा क्या? हाँ सर। पीछे वाला स्लाइड दिखाना है, कौन है वो, कौन है, हाथ खड़ा कीजिए अपना। अच्छा तुम हो, जल्दी करो। एग्जाम्पल लिखिए, हेड ऑफ फीमर, जो अपने पास जो अपना जो थाई वाला बोन होती है ना उसको क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। जो उनका हेड होता है ना गोल सा, समवट छोटा सा बोल होता है ना, तो वही होता है क्या, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। हाँ सर। आपको तो पता होगा, आपने देखा भी है ना, हेड ऑफ फीमर। एंड ह्यूमरस किसे बोलते हैं, ये वाला को, ह्यूमरस, यस और नो, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर इन मैन। मैन का मतलब सिर्फ मैन ही नहीं, इन ह्यूमंस, ठीक है ना, इतना लिखा। आगे बढ़ूं, अब नेक्स्ट अच्छा सा बड़ा सा हेडिंग डालिए, बॉन। क्या डालिए, बॉन। बात समझ में आ रही है क्या?
अब हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बता पाएगा क्या? हेलो, बोन्स का डेफिनेशन मुझे कौन, अच्छा बोन्स का डेफिनेशन तो नहीं, बोन्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और अच्छा ये बताइए, बोन्स हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें हम लोगों ने दो टाइप पढ़ा था, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, किसमें आएगा? हाँ, जिसमें मैंने बात किया था मैट्रिक्स सॉलिड होते हैं और मिनरलाइज होते हैं, जैसे कि कार्टिलेज और बोन, जैसे कि कार्टिलेज और बोन। तो स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं? दीज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ना, वो भी कौन सा? स्केलेटल वाला। स्टडी ऑफ बोन क्या बोलते हैं इसको? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो इज टर्म यूज्ड फॉर बोन्स, ठीक है ना। ऑस्टियोलॉजी क्लियर है क्या? प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एनीवन? प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, एनीवन हु हैज गट्स टू से द आंसर? ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस, गुड, आपने ट्राई तो किया। आपको मालूम था या आपने से ट्राई किया? सर जेनेसिस ही होता है और बोन तो ऑस्टियो। हाँ, वो भी आप जो कह रहे हो ठीक है, पर हम लोग क्या बोलेंगे? ओसिफिकेशन। एटलीस्ट आपने ट्राई किया और बनाना चाहा, क्या बोलते हैं? ओसिफिकेशन। क्लियर है? अगर हम बात करें आपके बॉडी में हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? हेलो, आपके बॉडी में हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? अरे बोलो तो। बोन। बोन्स, ठीक है ना। सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा आएगा? सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा आएगा? बोलो। बोन मैरो। ब्लड। नहीं, ब्लड। ओके। ब्लड बोलते हैं ना, खून खून खून। खून खून कहाँ बोलता है? कौन से कहाँ पर बोलता है? जहां पर वो, हाँ आपने कहा इनामेल, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इट इज नॉट द बोन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसने भी कहा वो बोन नहीं है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्लियर है? हाँ, जिस पे लगी होती है टिथ, जिस पे इनामेल लगी होती है वो बोन है। ये वाला क्या है? जबड़ा, क्वाइट बोन ना, लोअर जो। आगे बढ़ो क्या? हाँ, सॉफ्टवेयर टिश्यू क्या हो गया? ब्लड हो गया। नेक्स्ट लिखिए, हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्या बोलोगे? इनामेल। ध्यान रहे, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ सेल। क्लियर है क्या? तो आप इसके नीचे एक नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या मैं आगे चलूं? हाँ सर। ठीक है। आगे बढ़ूं क्या? एक नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा, किसके बारे में? इसी इनामेल के बारे में। किसके बारे में? इनामेल के बारे में। हाँ, क्या बोला मैंने? नोट्स डाल के एक पॉइंट लिखिएगा कि जो
इनामेल है ना, बेसिकली इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ सेल। ये ग्रुप ऑफ सेल नहीं होते हैं। It is not a group of cell, but it is formed by the secretion of बोलिए, इनके लिए जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं एमेलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एमेलोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। करने दीजिए चले। क्या बोला मैंने? एमेलोब्लास्ट सेल। ये टीथ के लिए स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि टीथ का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इनामेल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? हेलो, कोई दिक्कत? तो ये आप बॉक्स बना के इसको स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। क्लियर है? जो बोन्स होती है इनके आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? आउटर कवरिंग ऑफ बोन is periosteum. क्लियर है? which is composed of WFCT। WFCT का फुल फॉर्म क्या होगा? WFCT का फुल फॉर्म क्या होगा? White fibrous White connective fibrous connective tissue. सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो, White fibrous connective tissue. जोर से बोलो। White fibrous connective tissue. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये जो आपके पास बोन होता है ना, बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स को क्या बोलना चाहिए बताइए? osteoblast. ऑस्टियोब्लास्ट। गुड, ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर है? दे डिवाइड टू फॉर्म ऑस्टियोसाइट एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ क्लियर है? दे डिवाइड टू फॉर्म ऑस्टियोसाइट। क्लियर? एंड synthesize organic part of matrix। क्लियर है? आगे बढ़ूं? एक मिनट। जहां पे आप लोगों ने बोन टॉपिक लिखा था ना, जहां पे आप लोगों ने बोन टॉपिक लिखा था, इसमें लिख लीजिए इट इज वस्कुलराइज्ड। कैसे होते हैं ये? वस्कुलराइज्ड होते हैं। समझ में आएगा क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं सर। मतलब इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे नॉन वस्कुलराइज्ड था, लेकिन ये क्या होते हैं? वस्कुलराइज्ड होते हैं। आगे बढ़ूं क्या? अरे आगे बढ़ूं? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये जो आपके पास
अच्छा एक तो बात करते हैं हम लोग मैच्योर्ड सेल के ना, तो मैच्योर्ड सेल ऑफ बोन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, या ऑस्टियोसाइट बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑस्टियोसाइट। क्या बोलेंगे? मैच्योर सेल ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। क्लियर? पहले भी यही था क्या? पहले भी यही था? हेलो, अरे पहले भी यही था, मतलब कार्टिलेज के लिए हाँ साइट हाँ था, सर, साइट साइट था। साइट था या ब्लास्ट था? साइड हाँ, साइट। मैच्योर सेल ऑफ बॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियो फॉर बॉन और साइट फॉर सेल। क्लियर है? विच इज फाउंड इन लेक्यूना। लेक्यूना एक प्लेस होती है बॉन के अंदर, एक एरिया होती है, कुछ खास प्लेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? लेक्यूना बोलते हैं। विच इज फाउंड इन लेक्यूना। क्लियर है? क्लियर है बोलो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एंड ओनली वन osteocyte is found in one lacuna, is found in one lacuna। कोई दिक्कत? जैसे वहां पर मैंने बताया था कि बोन डिस्ट्रॉइंग कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल थे, उसको मैंने क्या बोला था? क्लास्ट बोला था क्या? यहाँ पर जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल उसको क्या बोलेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट गुड। बोन डिस्ट्रॉइंग cells are called osteoclast cell। osteoclast cells। कोई दिक्कत? हाँ जी, इतना लिखा गया। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को क्या बोलेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोलेंगे। क्लियर है? लिखा गया इतना? एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग अच्छा सा। सर पीछे करो वाह, बड़ी ऑर्डर दिखाते तू यार। प्लीज। सर पीछे करो, ऐसा लगता है अपना घर है ना। हाँ सर, हो गया। चलो अच्छा, सर इसके पीछे वाला भी। तुम्हें भी पीछे। ठीक है, तुम लोग पता है क्या करते हो? एक वो एक का गाना नहीं है, बेबी को, अरे बोलो बेबी को। फेस पसंद। हाँ, तुम लोग वही करते हो हमेशा, पीछे 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 पीछे। लिखा? हाँ सर। डायग्राम बनाते हैं ना। एक्सक्यूज मी क्या हुआ? सर, आप इसका पीडीएफ बाद में भेज सकते हो, मेरे को बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, भेज दूंगा भेज दूंगा, चिंता मत करो, भेज दूंगा। ये क्या है? ऑस्टियोसाइट। क्या है ये? हेलो, अरे कहाँ है? ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोसाइट।
तो दिस वन इज द कॉम्पैक्ट बॉन्ड, देन दिस इज द बॉन्ड सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बॉन्ड टिश्यूज, इनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड सेल्स बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इसको ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? ये बेसिकली बोन के अंदर का एक क्रॉस सेक्शन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? क्रॉस सेक्शन बनाया गया है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आगे बढ़ूं? भारती शर्मा, महरीन, तेरे को मेराइन ड्राइव भेज दूं क्या? जो कैमरा ऑन नहीं करेगा उसको मराइन ड्राइव भेज दूंगा, ठीक है ना, उसमें डुबा दूंगा। उसमें वक्त टाइम टाइम में लहर आता रहता है, उन्हीं वेव के साथ स्यूं हो जाओगे। सर मुझे तो जाना है इसलिए मैं नहीं करूंगा। लिखा क्या श्रावणी, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे? सर आप लोग घूमना वूमना बंद कर दो, अच्छे नंबर पक्का लाओगे, प्रॉमिस। आप लोग घूमते बहुत हो, कभी इधर कभी उधर, समझे? सिमरनदीप समझ में आ रहा है? आकांक्षा ठाकुर कैमरा ऑन करो। हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है, इसी के अंदर हम लोग बोन के अंदर पार्ट पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स। ये ना झील को पौंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिनका हो गया वो मैट्रिक्स में लिखिए, मेलिएबल, हार्ड एंड नॉन पेलिएबल। हार्ड एंड नॉन पेलिएबल। क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला? मैट्रिक्स इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंपोज्ड ऑफ, इट इज क्या क्या होता है, इट इज हार्ड एंड नॉन पेलिएबल, मतलब दबने वाला नहीं होगा ना। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ, इनके दो पार्ट होंगे, एक ऑर्गेनिक पार्ट होगा और एक इनऑर्गेनिक पार्ट। क्लियर? पहला बात करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या आएगा? 32 से 35% क्या होता है? ओसीन। क्या होता है? ओसीन। जिनके में क्या होता है? इन विच बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं? सस्पेंड होते हैं क्या? हेलो, कोलेजन फाइबर्स सस्पेंडेड, क्लियर, इन सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए इनऑर्गेनिक पार्ट में, भारती शर्मा समझ में आ रहा है? हाँ सर। इनऑर्गेनिक पार्ट डाल के लिखिए, ये पूरे बोन का कितना होगा? 65 to 68%। तो ज्यादा ऑर्गेनिक पार्ट है या ज्यादा इनऑर्गेनिक पार्ट है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पक्का? जो बचे रेस्ट होंगे ना, जो रेस्ट बचे होंगे। अच्छा, अगर हम इस 65 to 68% की बात करें, इसमें क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट होगा क्या? क्लियर है? इस 65 to 68% में से आउट ऑफ दिस आपके पास CA3PO4 होल ट्वाइस ये 80% होंगे, जो कि मैक्सिमम होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? हेलो, जो रेस्ट 20% है, रेस्ट जो 20% है वो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है क्या? जो कि कैल्शियम कार्बोनेट 10% होंगी, हाँ कि ना? हेलो, कैल्शियम कार्बोनेट कितने होंगे? 10%।
मैग्नीशियम फॉस्फेट कितना होगा 10%, Mg3PO PO4 होल ट्वाइस, क्लियर है। और ये कितना होगा 10%। कोई दिक्कत है? फ्लोराइड होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, फ्लोराइड्स वेरी लेस। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ सर। आगे बढ़ूं? एक मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। डायग्राम देखना पसंद करेंगे आप लोग? हेलो, हाँ सर। अभी मैं दिखा रहा हूं। ये डायग्राम बनाना भी है। Recording in progress. ये दिख रहा है क्या डायग्राम आपको? हाँ सर। इसी डायग्राम को मैं आपको अभी बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। जो आपके पास ऊपर वाला पोर्शन है क्या, ये क्या है? प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है। क्या है? इतना हो गया क्या आप लोगों का? तो मैट्रिक्स कैसा होगा? हार्ड होगा और नॉन पेलेबल होगा। ऑर्गेनिक पार्ट होंगे, इनऑर्गेनिक पार्ट होंगे। मैक्सिमम कौन सा होगा? मैक्सिमम इनऑर्गेनिक पार्ट होगा या ऑर्गेनिक पार्ट होगा? इनऑर्गेनिक। पक्का? कितना होगा? 65 to 68%। और वो वाला कितना होगा? 30 to 35%। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगला अगला डायग्राम बनाइए। This portion is the articular cartilage. Yes or no? हाँ, उससे पहले अगर हम लोग रीजन वाइज बात करें, क्या बात करें? रीजन वाइज बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बड़ा सा सर्कल बॉक्स बनाना पड़ेगा ना। ये तो मैंने बना दिया। इतना बनाया क्या? हाँ, ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल, क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। ये वाले को क्या बोलेंगे? मेटाफाइसिस।
मेटा म्यूट कर लीजिए ना उसको। क्या बोलेंगे? मेटाफाइसिस। नीचे वाला क्या है? डायाफाइसिस। क्या है? डायाफाइसिस। नीचे वाला भी हो जाएगा मेटाफाइसिस, यस और नो? अरे बात समझ में आ रही क्या? नीचे हाँ वाला क्या हो जाएगा? मेटाफाइसिस। इधर वाला भी हो जाएगा। ये प्रोक्सिमल होगा या डिस्टल होगा? डिस्टल डिस्टल एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस। एपिफाइसिस। ये तो मैंने रीजन वाइज बताया, ठीक है। जो अंदर वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं? एंडोऑस्टियम बोलते हैं क्या? हाँ सर। ठीक है। जो ये वाला जो सॉलिड रीजन है ये क्या है? इसको बोलते हैं कंपैक्ट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपैक्ट बोन बोलते हैं। क्लियर है? अरे बोलो। जो हाँ सर। बाहर की लेयर होगी इसको क्या बोलेंगे? पेरीओस्टियम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? यस। पेरीओस्टियम। और जो ये हो गया आपके पास। और ये तो जो मैंने बनाया ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट आर्टरीज है क्या? जिससे इनको न्यूट्रिएंट मिलेगा। न्यूट्रिएंट आर्टरी इन न्यूट्रिएंट फोरामेन। इन एरियाज को क्या बोलते हैं हम लोग? फोरामेन बोलते हैं। क्लियर? फोरामेन। ये फोरामेन और भी आने वाला है कई बार। और जो आपके पास ये कैविटी है ना, क्या है ये कैविटी? इसको क्या बोलते हैं? मेडुलरी कैविटी बोलेंगे। मेडुलरी कैविटी। क्लियर है क्या? और नीचे वाला भी हो जाएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज। इतना लिखा क्या? तो ऊपर वाला आर्टिकुलर कार्टिलेज, नीचे वाला आर्टिकुलर कार्टिलेज। हम्म। हाँ जी, इतना बन लिखा क्या आप लोगों ने? जो ये वाला है वो क्या है? स्पॉन्जी टिश्यू है। स्पॉन्जी टिश्यू। और इसको क्या बोलेंगे? रेड बोन मैरो। आपके पास येलो बोन मैरो भी होता है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे रिस्पेक्टिव प्लेस में। रेड बोन मैरो, ठीक है। और ये वाला जो मैंने बनाया प्लेट, इसको बोलते हैं एपीफाइजियल प्लेट। अरे कौन सा प्लेट? एपीफाइजियल प्लेट। इन्हीं की वजह से प्लेट ना बोल कर आप लाइन बोलिए। एपीफाइजियल लाइन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। बात समझ में आई? हाँ सर।
इतना लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ हेलो? सर। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। सर एक मिनट। सर एक मिनट पीछे करना। क्या करूं? पीछे। अरे यार जल्दी करो। हो गया सर। It has three region. It has three region. क्लियर? पहला लिखिए एपिफाइसिस। क्लियर? तो एक तो हो गया प्रोक्सिमल वाला, एक हो गया डिस्टल वाला। एपिफाइसिस। दूसरा लिखिए डायाफाइसिस। डायाफाइसिस। तीसरा लिखिए मेटाफाइसिस। और हाँ, लिखा क्या? मेटाफाइसिस। तो ये तीन रीजन हो गया, एक होगा एपिफाइसिस, डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस। क्लियर है क्या? हेलो?